की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको राह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। नमस्ते एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने दीपावली का पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया होगा। दीपावली के बाद परेवा आती है। देखिए, हम दीपावली के दिन पूरा दिन कितना कार्य करते हैं, घर को सजाते हैं, भोजन तैयार करते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो कितना हम वर्क करते, थकान हो जाती। तो परेवा एक है, रेस्टिंग डे है, सारा मार्केट बंद रहता है, सभी लोग घर पे रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने मित्रों से मिलते जुलते हैं और खुश रहते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से एक हॉलीडे होता है। और अब की बार तो जो है सोमवार के दिन जो है गोवर्धन पूजा थी, और मैं गोवर्धन पूजा नहीं करती हूँ और मैं भगवान का चित्र जो है गोबर के द्वारा नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ भगवान राधा कृष्ण को जो है भोग लगाया और मैंने बड़ी प्रेम से जो उनका भोजन तैयार किया। मैंने कढ़ी चावल बनाए, उनके लिए छोटी छोटी रोटियां बनाई घी लगा के, और मैंने मिक्स वेज बनाया, और मैंने कीर्तन लगाते सुनते हुए मैंने भोजन तैयार किया। और भोजन मैंने अपने परिवारजनों में बांटा, और मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, सबने ही बहुत ही चाव से जो है उसको खाया। तो मुझे उस दिन बड़ा ही आनंद का अनुभव हुआ और भगवान का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। और फिर जो है भाई दूज का आज जो है बताया गया कि आफ्टरनून से है, और कल भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई दूज, लेकिन मैंने शाम को ही भगवान भाई दूज की पूजा कर ली और मैं लखनऊ नहीं गई। वहाँ पे मेरा मायका है, मेरे भाई रहते हैं, यूजुअली मेरे भाई मेरे पास आ जाते हैं। और जो है यूजुअली हम रक्षाबंधन पे ही मिलते हैं, भाई दूज पे तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो मैं पूजा करके जो है भगवान से उनकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान से जो है अपने भाइयों के परिवार के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो इस तरह से जो है दिवाली का फेस्टिवल जो है चलता है, 3-4 दिन जो है हम उसको पूरा सेलिब्रेट करते हैं और फिर से हम डेली रूटीन में आ जाते हैं। तो अब की बार जो दिवाली अक्टूबर के मंथ में ना पड़ के नवंबर में पड़ रही है, और देखिए आज 14 नवंबर है, आज हम चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। तो सब कुछ मिला जुला इफेक्ट आ रहा है, चिल्ड्रंस डे भी है, भाई दूज भी है, और ये इट इज़ वेरी नियर टू दीपावली। तो इस बार कुछ इस तरह का संयोग या संयोग जो है बना है। तो आज जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्मदिन हम जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और उनको हम प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हम स्कूल में बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते थे चिल्ड्रंस डे, और हमारे यहाँ नाना प्रकार के गेम्स खेल आयोजित किए जाते थे और हम उसमें जीतते थे, हमें प्राइज मिलता था, और वहाँ पे कुछ भी खाने का जो भी सामान होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, जो भी स्कूल में बनवाया जाता था। तो हम लोग ये सारी बातें करते। तो स्कूल के दिन जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, हम कितना खुश रहते हैं। घर से हम जाते हैं तो हमारा जो मेजर टाइम है वो स्कूल में ही बीतता है। तो हम प्रातःकाल ही स्कूल के लिए निकल चलते हैं
हम आफ्टरनून में आते हैं, और बाकी का समय जो हमारा रहता है वो भी हमारा स्कूल से रिलेटेड ही जो हमारा माइंड जो है उसमें ऑक्यूपाइड रहता है कि हमने ये किया, और फिर हम कल जाके क्या करेंगे। हम अध्यापक, हम टीचर्स के द्वारा जो हमारा माइंड जो है ऑक्यूपाइड रहता है कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये करना है। तो स्कूल जो है एक ऐसा प्लेस, जैसे कहते हैं ना मंदिर एक ऐसा प्लेस है, वैसे स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम अपने बच्चों का एक उज्जवल भविष्य के लिए हम बच्चों के एक उज्जवल भविष्य का हम निर्माण करते हैं। तो पहले के टाइम में देखिए कितने कहते नाना प्रकार के गेम्स थे, लेकिन आजकल तो सब ऑनलाइन गेम्स आ गया। आजकल गेम्स हम मोबाइल पे खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, लैपटॉप पे खेलते हैं, आईपैड पे खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे तो अभी ज़्यादा चीज़ें मैंने यूज़ नहीं की तो मुझे ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं है। तो आजकल नाना प्रकार के गेम्स आ गया। मैंने वो गेम्स कभी खेले नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं कि एक्चुअली उस गेम में हो क्या रहा। बस मैं देखती हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं, तो मुझे भी एक दिन उसको खेल के देखना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो क्योंकि ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या बच्चे ईयरफोन लगाए रहते हैं, अदरवाइज यदि वो बातें करते हैं या कुछ तो पता भी लगता है कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। लेकिन आजकल ईयरफोन लगे रहते हैं तो मदर फादर को पता ही नहीं लगता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या बात कर। यूजली बच्चे बाहर निकल जाते हैं बात करने के लिए या अपना कमरा बंद रखते हैं, तो मदर फादर को पता ही नहीं लगता कि वो टू हुम दे आर टॉकिंग, वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। आजकल शेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई, बच्चे कोई बात अपनी शेयर ही नहीं करते हैं, और माँ बाप के पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि वो बच्चों से पूछे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे मिलने जाते हो, किससे क्या कर रहे हो। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन गेम्स की आदत बिल्कुल भी बच्चों में नहीं होनी चाहिए। आप खेलिए 10-15 मिनट, 15-20 मिनट, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट आपको खेलना है, और इससे ज़्यादा आपको हैबिट में नहीं डालना है कि आप एक दिन नहीं खेले तो आपको दिक्कत हो जाए। तो मुझे लगता है कि खेलने के कंपैरेटिवली जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। एनी एक्टिविटी, तो द ऑल चिल्ड्रन शुड बी मस्ट बी एंगेज इन सम एक्टिविटी। अब आप कुछ भी ड्राइंग ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, आप कोई भी गेम ले लीजिए, आउटडोर ले लीजिए, इंडोर ले लीजिए। तो लेकिन बच्चों को बाहर निकलना भी घर से बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तभी उनको एक्सपीरियंस होगा चीज़ों का, लोगों से बातचीत करेंगे। और एक घर में रहने वाला व्यक्ति अलग प्रकार के होता है, एक बाहर रहने वाला व्यक्ति जो है अलग प्रकार का होता है। तो अब यहाँ पे बात आती है फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की। तो आप कोई वर्क ले लीजिए, आप सिंपल सा वर्क ले लीजिए। तो बच्चे जी जब भी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो देखिए कि वो उनका फोकस क्या, उनका कंसंट्रेशन क्या है। आजकल मैंने यूजली देखा है कि लोग गॉसिप, बातचीत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बातचीत में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। अब सपोज दैट कि आपको 1 घंटे का टास्क है, आपको वो काम कंप्लीट करना है। उस 1 घंटे में यदि आपने फ़ोन पे बातें कर ली, 3-4 बार मोबाइल खोल के आपने मैसेज चेक कर लिया, तो आपके 5 मिनट्स ऐसे ही यूटिलाइज हो गए, 10 मिनट और उसमें निकल गए। तो जो काम आपको 1 घंटे में होना था अब वो 1.5 घंटे में होगा। तो हमें वर्किंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, इसके लिए हमें बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी। बातचीत का एक अलग टाइम होना चाहिए, या कुछ ऐसा काम है जहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप बातचीत मत करिए। तो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन करिए, या आप उसको एक अनदर वर्ड यू कैन यूज दैट कि मेडिटेट करना। मेडिटेट मीन ध्यान। कितना ध्यान, अब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किसका ध्यान कितना पढ़ाई पे है, तो ये इंपॉर्टेंट करता है। आप कुछ ड्राइंग या पेंटिंग करें तो आपका कितना ध्यान है। अब मैं भी ड्राइंग करती हूँ, लेकिन कोई भी परफेक्शन मेरा नहीं हो पाया। मैंने स्केचिंग भी की, लेकिन मैं बहुत आगे तक नहीं गई। अब लोग जो है MA कर लेते हैं आर्ट से और फिर आगे चल के कर लेते हैं, तो वहाँ परफेक्शन आता जाता है। तो मल्टीटास्किंग होना भी आवश्यक है। थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई और परफेक्शन लेकिन किसी बात में नहीं आ पाया। तो ये सारी बातें रहती है। अब बच्चों में जैसे क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पहले हम लोग पेंसिल पकड़ते थे, पेन पकड़ते थे, तो क्या होता था, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रेस होता है, तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स हैं। अब सपोज दैट आप आटा सानते, तो आटा सानने में देखिए आपको कितना फंक्शन करना पड़ता है, आप काम करते, तो कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो उससे आपकी मसल मूवमेंट है, आपके बॉडी में मूवमेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट आप 3-4 दिन बिल्कुल हिले डुलना, आप बैठे रहिए, तो देखिए आपके पैरों का क्या हाल होगा। तो आपको चलना बहुत ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज करना अब एक्सरसाइज आप या तो अलग से कर लीजिए या आप डेली रूटीन के काम करिए। तो डेली रूटीन
रूटीन के काम बहुत आवश्यक होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे ओल्ड एज का हो, चाहे कोई भी यंग हो। तो आजकल क्या है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और देखिए आजकल कितनी नाना प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, तो सभी को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर क्या है कि स्केलेटन है, स्केलेटन में सारे जॉइंट्स हैं, ये हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो हमारा मूवमेंट जो है, जैसे कहते हैं ना, आप स्केलेटन को देखिए पूरा ऐसे मूव करता रहता है, तो वी आर जस्ट लाइक अ स्केलेटन। हमारा एक बॉडी, एक फ्लैश है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो पूरा मूव कर रहा है, उसके अंदर एक आत्मा है, एक चेतना है जो हमसे वो कार्य कराती है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन आजकल हम लोग मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेंटल में क्या है कि आप कॉन्टिन्यूसली आप माउस यूज़ कर रहे हैं, तो माउस से क्लिक कर रहे हैं, तो केवल देखिए ये फिंगर आपकी फंक्शनल है, आप कीपैड में कुछ टाइप कर रहे हैं तो आपका ये फंक्शन है। लेकिन लगातार बैठे रहना भी सही नहीं है, आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। देखिए आजकल बहुत कम लिखते हैं हम लोग, तो लिखना आपको जरूर है। बच्चों की लिखने की हैबिट छूट गई है, बच्चे हर चीज़ जो कंप्यूटर में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बहुत आसान होता है। कितना मेहनत है पन्ने पलटना, उसको ढूंढना, उसको टॉपिक देखना, और गूगल पे गए आपने कोई टॉपिक डाला तुरंत आपका आ गया। कितना कम हो गया, कितना आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, हर चीज़ें आपको मिनटों सेकंड्स में जो है आपको अवेलेबल हो जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्किंग एफिशिएंसी कम होती जा रही है। तो हमें वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और ध्यान के मेडिटेट। तो जैसे आप सपोज दैट आप खाना बना रहे हैं, अब आप 1 घंटे में खाना बन जाए, लेकिन खाने के बीच में आप इधर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे का खाना बनने का काम क्या है, आपको 2 घंटे में बनेगा। अब आजकल मैंने देखा है कि लैब हो या स्कूल कॉलेज हो, बच्चे बातचीत करना ज़रूरी है, इससे स्पीकिंग एबिलिटी आपका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बात मत करिए। अब इसीलिए लंच टाइम दिया जाता है कि लंच टाइम में आप बातचीत करिए, 30 मिनट का है, आधे घंटे का है, फिर उसके बाद आप पढ़ाई करिए। तो हर चीज़ आप एक बैलेंस बना के चलिए। तो आपको प्रातः काल उठना है, सबसे पहले स्नान करना है, आपको 5 मिनट जो है भगवान को देने हैं। 5 मिनट दीजिए या 2 मिनट दीजिए या आप 10 मिनट, लेकिन जो भी करिए आप रेगुलरिटी से करिए, सिंसियरिटी से करिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अपने डेज को पूरे पार्ट्स में डिवाइड करिए कि कब हमें पढ़ना है, कब हमें खेलना है। लेकिन फिर वही बात आती है कि एक छोटा बच्चा है, उसे ज़्यादा आइडिया नहीं, उसको एडिक्शन हो जाता है। किसी को बातचीत का एडिक्शन है, किसी को पढ़ाई का एडिक्शन है, किसी को बाहर घूमने का एडिक्शन है, किसी को घर में रहने का एडिक्शन है। तो हर नाना प्रकार की एडिक्शन क्या है, हैबिट एक आदत होती है। जब आदत बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो उसको एडिक्शन क्या नहीं, उसको कहते हैं लत पड़ गई किसी की। अब किसी को पढ़ाई की लत है, किसी भी बात की लत है, तो वो आपको मतलब आपको एडिक्शन किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एक मेच्योर जो व्यक्ति है, यदि उसको आप मोबाइल देंगे तो वो उसका बहुत ही अच्छी प्रकार से उसका यूज़ करेगा। लेकिन जो इमेच्योर है और उसके हाथों में ऐसी चीज़ें नहीं पड़नी चाहिए। अब छोटा बच्चा, उसे तो आइडिया नहीं है, तो वो जो है उसको किस प्रकार से यूज़ करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से। लेकिन देखिए आजकल हमारे टाइम में फ़ोन नहीं होते थे, फ़ोन घर पे होते थे, लेकिन कहीं आ रहे जा रहे तो वहाँ पीछे से कॉल करते थे हम, या किसी घर में गए वहाँ से कॉल करके अपने घर वालों को बता देते थे कि हम यहाँ पे हैं, ऐसे हैं। लेकिन हम अब मोबाइल क्या है, जैसे चलते फिरते हमारी बातचीत हो रही है। मोबाइल ऑयल होता है, ऑयल में क्या होता है, डालते तो क्या होता है, पहिया चलता है। उसी प्रकार से जो है अभी मोबाइल है, तो मोबाइल के थ्रू जो है हम बातचीत करते हैं। तो मोबाइल से कितना अच्छा है कि एक स्टूडेंट अपने नोट्स शेयर कर सकता है, टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ भी फॉरवर्ड कर सकता है। तो इसका आप एक पॉजिटिव यूज़ ले लीजिए, एक नेगेटिव यूज़ ले लीजिए। लेकिन हमें किसी भी चीज़ की आदत नहीं गलत होनी चाहिए कि हम लगातार जो है उसमें टाइम कंज्यूम करें, और एक हमें एक ऐसी आदत हो जाए कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, उस चीज़ को हम ना देखें या उसके बिना हमें बहुत दिक्कत होने लगे। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे किसी को क्या, हर चीज़ को एक बैलेंस बना के, हर चीज़ का एक बैलेंस बना के चलना है। तो अब वही है कि छोटे बच्चे, उनको नहीं पता है, तो माता पिता का यही रोल होता है कि अपने बच्चों को लगातार टोकते रहे, लगातार बोलते रहें। उन पे आज असर नहीं हो रहा, लेकिन किसी ना किसी दिन जो है वो उसको वो चीज़ें वो समझेंगे और उसको करेंगे। तो हर चीज़ का एक
पर्टिकुलर समय होता है। अभी छोटे बच्चे नहीं, बड़े भी होते हैं, किसी के ऊपर जो होता है किसी बात का असर नहीं होता है, कुछ लोगों पे कुछ चीज़ें बहुत जल्दी असर कर जाती हैं। तो यहाँ पर यही बात होती है कि अब सपोज दैट कि प्रीवियस डेटा क्या है, प्रीवियस लिटरेचर क्या है। जैसे कि होता है कि हम कुछ भी रिसर्च करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पहले पास्ट में क्या चीज़ें रिपोर्टेड हैं। अब उसी तरह से आप किसी के घर जाते हैं या आप स्कूल जाते हैं या कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ पे लोगों से आपका इंटरेक्शन बातचीत होती है, तो वो लोग आपको बताते हैं कि देखिए ये स्कूल ऐसा है। पहले तो माता पिता देख ही लेते हैं ये स्कूल कैसा, तभी तो वहाँ पे बच्चों का एडमिशन कराते हैं। फिर वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, बच्चा क्वालिफाई करता है तभी तो वहाँ जाता है। कि जब बच्चा वहाँ जाता है तो वहाँ पे लोग बताए ये टीचर ऐसा है, ये टीचर ऐसा, प्रिंसिपल के बारे में बातचीत होती है, तो बच्चों को नाना प्रकार की बातें पता लगती है। अब उस बच्चा को ये तो रहता नहीं कि हम ये स्कूल छोड़ देंगे, अब उसे तो वहाँ पढ़ाई करनी है, उसको एडजस्ट करना है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब आप रोज स्कूल छोड़ते रहे तो साल भर तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो आप क्या पढ़ाई करेंगे। उसी तरह से आप यदि डेली आप नौकरी छोड़ते रहें, जॉब छोड़ते रहें इस वजह से, तो आपका क्या होगा। अब आप एडमिशन करके क्वालिफाई करके कहीं पे आप जा रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट उसको छोड़ दें तो ये भी सही नहीं है। तो आप जैसे कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए तो वहाँ पे बताया जाएगा ये पर्सन ऐसा है, ये ऐसा है, उसके बारे में लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, तो आपको लगेगा अब क्या करें, अब उससे कैसे बात करेंगे, वो ये है, उसके बारे में हमें इसने ये बताया, या ये बताया कि ये जगह ऐसी ठीक नहीं है, ये जगह ऐसी खराब है, या कुछ भी आपने वहाँ पे लोग जो होते हैं लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो अब उस वक्त बताइए क्या कर सकता है, या वो इंसान उस जगह को छोड़ के घर आ जाए वापस, या वहाँ पे रहे, उसी के रहन सहन को अडाप्ट करे। तो हमें वहाँ पे आप उसको देखिए, उसको समझिए, अनुभव करिए, और उसको आपको ठीक लगे तो करिए, नहीं ठीक लगे तो आप मत करिए। तो इस तरह से रहता है। अब ये चाहे घर, अब घर में भी देखिए कुछ लोग, आप किसी घर जाते हैं नहीं फैम, तो वो कहते हैं देखिए आपके पड़ोसी ऐसे हैं, उनके आप बिल्कुल जाइएगा मत, ऐसा है। या वो कह दे, घर में कह दे कि देखिए ये सदस्य ऐसा है, आप इससे थोड़ा दूर ही रहिए, ये इस टाइप का है या इस टाइप का। या घर के ही लोग जो है एक दूसरे की इमेज बताते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो हम एक दूसरे के बारे में ही बताते। तो उस वक्त ये चाहे घर हो या बाहर हो, तो उस वक्त ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। अब कोई इंसान अपना घर तो नहीं छोड़ देता है, कोई इंसान जो है अपना इतना मुश्किल से पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ाई लिखाई छोड़ के तो नहीं चला आता है। तो ये सारी बातें जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमें आज चिल्ड्रंस डे पे जो है बच्चों के लिए यही मुझे बात करनी है कि बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, और बच्चों को जो आप प्रीवियस डेटा देते हैं, जो पास्ट में रिपोर्टेड चीजें हैं, तो उससे वो हमें बच्चों को कैसे, बच्चों के माइंड में कैसे आप मतलब चीजें इनपुट डालते हैं, उसको हमें इम्प्रूव करना है। इसीलिए कहा जाता है कि आप उस ईश्वर का ध्यान करके चलिए, भगवान आपका पथ जो है वो गाइड करता है, रेगुलरली गाइड करता है। आप कहीं अननोन प्लेस पे जाते हैं तो आप प्रातःकाल उठ के भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान आपको गाइड करता है, भगवान आपको अच्छे लोगों से मिलाता है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करता है। गॉड गिव्स ऑल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, एंड भगवान आपको सारी चीज़ों का अनुभव कराता है। अनुभव करके आप सीख लेते हैं, बस आप वहीं पे अलर्ट हो जाइए कि हमें इस तरह से चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आज हम अपने बच्चों को किस प्रकार से हम एजुकेट करें। अब आजकल तो देखिए हमारा ज़माना बिल्कुल अलग था, अभी का बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है। आजकल के बच्चे कुछ शेयर भी नहीं करते, तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब वो या तो पहले तो होता था कि वो कुछ बात कर रहे तो हमें सुनाई पड़ जाता था कि वो किससे बातें कर रहे हैं। आजकल तो ईयरफोन लगा के लोग रहते हैं, कमरा बंद करके रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता किससे क्या बात हो रही, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। या बहुत ही शेयरिंग हो बच्चा तो, या माँ बाप के पास इतना टाइम हो कि वो बच्चों से बात करके पूछ सके कि क्या चल रहा है। अभी मेरे बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो ज़्यादा बताते भी नहीं हैं कि क्या हो रहा है। अब ये भी डिपेंड करता है कि सुनने वाले का इंटरेस्ट है तभी तो कोई सुनाएगा, यदि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं सुनने का तो कोई क्यों बताएगा। तो हमें माता पिता का रोल होता है अपने बच्चों को कैसे डेवलप करें। स्कूल में टीचर का रोल होता है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण कैसे करें। अब बच्चे प्रातःकाल उठते मेजोरिटी ऑफ टाइम स्कूल में ही रहते हैं, और उनका तो टीचर्स का बहुत ही रोल है कि बच्चों को कैसे डेवलप करें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो हमेशा मेक अ डिस्टेंस, हमेशा जो है एक डिस्टेंस बना के
रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हमारा शरीर है, जैसे हम दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत जो एक्सचेंज हो रही होती है, उसी प्रकार से हमारा ऑरा भी एक्सचेंज होता है। तो आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक मेंटेन होना चाहिए सभी के साथ में, और जहाँ पे डिस्टेंस नहीं मेंटेन रखना है तो वो एक डिफरेंट रिलेशनशिप होती है, और जहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन रखना है वो डिफरेंट रिलेशनशिप होती है। तो जैसे कि हमारा ऑरा जो है एक्सचेंज होता है, तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है कि हमारा ऑरा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर ऑरा, हेल्थ ऑरा एंड द इनर ऑरा। तो आउटर ऑरा में जो है हमारा जो भी थॉट एंटिटीज रहती है, हमें लगता है कि हम प्ले कर रहे हैं या हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो थॉट एंटिटी हमारे ऑरा में है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन करते हैं, जो एलिमेंटल थॉट्स है उनके अकॉर्डिंग जो है हम फंक्शन करते हैं। अब आपको देखना है कि आपको थॉट, एलिमेंटल थॉट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे या आप काम करेंगे। आप कौन है? आपके अंदर एक चेतना है, एक आत्मा है, तो वो आपको कंट्रोल करेगी या आप उसको कंट्रोल करेंगे, तो वो आपको देखना है। अब क्या होता है कि अब थॉट, एलिमेंटल थॉट्स हैं वो थॉट एंटिटीज बन गई। अब फिर पहले तो आउटर ऑरा इफेक्ट है, तो हमें पहले ही से ध्यान देना है कि हमारा आउटर ऑरा इफेक्ट ना हो। यदि आउटर ऑरा इफेक्ट हो तो हेल्थ ऑरा है, वहां पर फिर आपका तबीयत खराब होने लग जाएगा, आपको नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपका इनर ऑरा आएगा, और जब इनर ऑरा में आ जाता है तो वहां पे चीजें आपके हाथ में कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं, फिर आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अब जैसे कि डस्टबिन है, उसमें हम एक कवरिंग लगा के रखते हैं जिससे कि वो गंदी ना हो। यदि आप कवरिंग नहीं लगाएंगे तो डेली आपको वॉश करना पड़ेगा, आपको धुलना पड़ेगा, उसको सफाई करनी पड़ेगी। ये पॉलीथीन रहने से ये रहता है कि आप मंथली आप उसको क्लीन कर सकते हो। उसी तरह भगवान ने भी हमको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस दे रखे हैं। अब जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका ऑरा जो है वो बढ़ता जाता है। इससे क्या होता है कि अब आप यदि यहाँ पे भी खड़े तो आपका ऑरा एक्सचेंज हो रहा है, तो इसी को कहते हैं ना इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इन्फ्लुएंसर, जैसे आजकल बहुत वर्ड आ रहा है इन्फ्लुएंसर, जो दूसरों को प्रभावित करे, तो एक्चुअली हम प्रभावित नहीं करते, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा ऑरा जो है वो आपको प्रभावित करता है। तो कहते हैं ना कि जब दो पर्सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं जहाँ पे नेचर सेम होता है, तो नेचर सेम हो या ऑरा एक्सचेंज हो या ऑरा सेम आपका उसी के हो, तो आपको वहां पर जो है क्लोजनेस और जो है आपका वो होता है कि उसी हिसाब से आपके फ्रेंड्स बनते हैं जिस तरह से आपका ऑरा होता है। तो हमेशा एक सर्टेन एज के बाद जो है रहता है कि मेक अ डिस्टेंस टू फ्यू पीपल्स। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के साथ डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो हमेशा डिस्टेंस बना के ही रहना चाहिए। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे एलिमेंटल थॉट होते हैं। कैसा घर है, घर में क्या है कि आप एक डस्ट का पार्टिकल है सपोज दैट, ठीक है। आप वो डस्ट पार्टिकल टेबल पे इकट्ठा हो रहा है, या कोई भी सरफेस है, अलमीरा है, वहां पे इकट्ठा हो रहा है, या आप फ्लोर ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, वहां पर इकट्ठा हो रहा है। आप एक दिन वहां पे सफाई ना करिए, झाड़ू मत लगाइए, या 2 दिन ना करिए, 1 हफ्ते ना करिए, महीने भर ना करिए, तो वो धीमे धीमे पार्टिकल इकट्ठे होते जाएंगे। आपने देखा होगा घर में सफाई की होगी, इतना तक बंचेस जैसे मतलब टुकड़ा टुकड़ा जैसा या इतना सारा निकलता है। फिर कैन यू इमेजिन दैट कि अरे तो यहाँ पे था ही ना पहले, अभी इतना सा कैसे हो गया, इतना सारा अकुमुलेट होके वो जो है इतना सारा हो जाता है। केवल आप डस्ट की मैं बात कर रही हूँ, डस्ट में ना कोई पेपर का टुकड़ा है, ना कोई पॉलिथीन है, कुछ नहीं, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द डस्ट। अब डस्ट इकट्ठा होते होते अकुमुलेट इतना बड़ा सा हो गया, कैन यू इमेजिन कि अच्छा ये इतना सा सारा था। तो ये गंदगी है, गंदगी देखिए कैसे हो गई। उसी प्रकार से कैंसर क्या होता है, छोटा सा धीमे धीमे कैंसर बढ़ता जाता है, इतना बड़ा सा रूप ले लेता है। तो क्या है, प्योरिटी, वाटर इज अ कलरलेस एंड अडरलेस होता है। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी अपीयरेंस कैसी, वो कैसा दिखता है, उसका कैसा टेस्ट है। केमिकल क्या है, केमिकल वो कैसे रिएक्ट करता है। उसी तरह हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा, हम कैसे दिख रहे हैं, क्या है हमारा वाणी कैसा, हमारा बिहेवियर कैसा है, ये सब फिजिकल में आ गया। अब केमिकल क्या, रिएक्शन क्या है, कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, तो ये होता है। अब जैसे जैसे इम्प्योरिटी आती जाएगी आपके आउटर ऑरा में, वो आपका इनर ऑरा अफेक्ट करेगा, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा।
तो वहाँ पर तो आपको बहुत ही बचाव करना है। आप सोचिए कि आप 2-3 दिन बिल्कुल ना आप अपने कपड़े ना चेंज करें तो देखिए गंदे होने लग जाते हैं। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो हर जन्म में अपने एक नया शरीर धारण करती है। जिस तरह से डेली हम अपने कपड़े बदलते हैं, प्रातः काल हमने कुछ पहना, दोपहर में कुछ पहना, नाइट में हम कुछ पहनते, विंटर्स में हम कुछ पहनते, बारिश में हम कुछ पहनते, तो अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी ड्रेसेस चेंज करते जाते हैं। उसी तरह से जो है किसी के पास 4-5 स्लीपर होती है, किसी के पास एक ही स्लीपर से काम करता है, किसी के पास एक ही कपड़े हैं, 4 जोड़ी कपड़े हैं, उसी में वो काम चला रहा है, किसी के पास इतने सारे कपड़े को डेली बदल रहा है, मंथली वो चेंज कर रहा है, रोज नए नए कपड़े उसके पास आ रहे हैं। तो उसी तरह से आत्मा है। आत्मा क्या है? वो इस जन्म में, फिर नेक्स्ट जन्म में, फिर तीसरे जन्म में, फिर चौथे जन्म में जाती है। इस तरह से वो जो है हर जन्म में अनुभव लेती रहती है। इस तरह देखिए मैंने अभी ये ड्रेस पहना, कल मैं दूसरा ड्रेस पहनूंगी तो मेरा कैसा लुक होगा, मेरा अपीयरेंस कैसा होगा, लोग मुझे ड्रेस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे। उसी तरह हमारा बॉडी हमें मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम मेल हैं, फीमेल हैं, अब हम ये डॉग है, ये कैट है, ये बर्ड है, तो हम बॉडी के अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिफाई करें। ही इज अ टीचर, ही इज अ इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर। तो हमारा प्रोफेशन जो है हमें बताता है कि हम क्या हैं। और जो प्रोफेशन में नहीं है तो ही इज अ जॉबलेस, उसके पास नौकरी नहीं है। एक हाउसवाइफ है जो घर में है, घर में पूरा दिन काम करती है, लेकिन उसको एक गृहिणी कहते हैं, तो वो एक हाउसवाइफ हो जाती है। तो घर के कामों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इवन कि हम कुकिंग करते वक्त भी हम लोग इतना कुछ सीखते हैं। आप इन चीजों को जब को रिलेट करना सीखेंगे तो सीखने वाला व्यक्ति कहीं भी सीख सकता है, किसी भी काम के जरिए सीख सकता है। अब देखिए जब एक छोटा सा होल होता है उसमें लाइट जब जाती है उसमें कितने सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो पार्टिकल थ्योरी थी और वो कुछ बॉक्स जैसा कुछ था, हम कुछ पढ़ते थे। तो देखिए आज मुझे लगता है हमने केमिकल काइनेटिक्स में कितना सारा पढ़ा, कितना टफ होता था, कितना सारा हम पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, लिख लिख के सारे रिएक्शन सारा करते थे। मैं सोचती थी उस वक्त कि किसने ये रिएक्शंस बनाए, किसने ये थ्योरी बनाई, किसने ये पूरा डेरिवेशन किया, किसने पूरा डिराइव किया। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये कैसे लोग करते हैं, पूरा केमिस्ट्री के रिएक्शंस बनाई, कैसे किसने क्या क्या किया। तो ये मुझे लगता था कि इट्स रियली मतलब लाइक कितना मुश्किल काम है, लोग कैसे ये करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमें यदि अपने समय को बचाना है तो हमें ध्यानपूर्वक काम करें। इससे वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है। एक दूसरे के बारे में बात करना, एक दूसरे के बारे में अपने ओपिनियन देना, इससे अच्छा है कि हम अपने ऊपर काम करें। तो इससे टाइम भी बचता है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और इस पे आप बात करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ से कनेक्शन जो है वो हम डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो बच्चों को इस तरह से हमें एजुकेट करना है। और यदि आप यहाँ नहीं है तो आप दूसरे से बात करेंगे, या दूसरे से नहीं करेंगे तो आपको कोई तीसरा मिल जाएगा बात करने के लिए। तो इस तरह से एक चेन, एक नेटवर्क चलता रहता है। तो हमें आज अपने छोटे छोटे बच्चों को एजुकेट करना है। बच्चे जो होते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे होते हैं। देखिए एक बाल्यावस्था में कितने खुश होते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें कहीं लेके जाते हैं, हम खुशी खुशी जाते हैं, जो खिलाते हैं वो हम खा लेते हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो भी हमारे घर में होता है, जिस प्रकार से हम रहते हैं, हमें उसी प्रकार की आदत पड़ जाती है। फिर जीवन के अलग अलग स्टेजेस में हम अलग अलग हमारा रहन सहन होता है, हमारा अलग अलग प्रकार से हम खाते पीते हैं। बाहर कुछ खा रहे, किसी के यहाँ कुछ खाया, किसी के यहाँ गए, वो कुछ डिफरेंट टाइप से उनका रहन सहन है। इस तरह से हम एक दूसरे से हम सीखते जाते हैं और इस तरह से हमें पता लगता जाता है। अब देखिए गोवर्धन पूजा में क्या होता है कि हम गोबर का यूज करते, गोबर गाय का गोबर जो है बहुत ही शुद्ध माना जाता है। पहले लोग लीपते पोते थे, कंडे बनाते थे, गोबर गैस प्लांट्स भी हमने पढ़े हैं। और जो है आज जो है लेकिन कितने नाना प्रकार के पेंट्स डेवलप हो गए हैं। तो दीज और केमिस्ट्री की वजह से सारा केमिकल्स है जो हम वाइट वॉश होता था, घर में हम पुताई करते, चूना लगाते हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन गोबर का एक अपना अलग रोल है। लेकिन आजकल धीमे धीमे ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। लोग इतना ध्यान नहीं चीज़ों पे नहीं कर रहे हैं। आजकल गाय की कोई वैल्यू नहीं है। और गाय का घी, गाय से पशु पक्षी कितने उपयोगी, गाय एक बहुत ही उपयोगी जो है जानवर है। हम उन्हें गौ माता कहते हैं। इवन कि आज मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है कि गाय का यूरिन भी जो है कई बीमारियों को ठीक कर देता है।
और गाय जो एक पालतू पशु है जिससे दूध मिलता है, दूध से सोचिए पनीर है, दही है, मट्ठा है और छाछ है, कितना प्रकार का चीजें हमें उससे मिलता है। तो आज हम छोटे छोटे बच्चों को बताएं कि कैसे बिजनेस। आज मुझे लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की लेकिन आज शायद मैं बेसन बनाने की कंपनी खोल लेती और एक बेसन बना के बेचती तो वो जितना अच्छा रहता। और देखिए ये धान धान क्या होता है, गेहूं गेहूं से सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, गेहूं से ही हो जाती है। हम कुछ मसाले बना लेते हैं, कुछ घर में कुछ शुद्ध चीजों का निर्माण करते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता। तो आज मुझे लगता है कि अपने बच्चों को क्या क्वालिफिकेशन दें, कुछ ऐसा उनसे करवाएं कि कुछ अच्छे, जिससे कि जिसका एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन। अब देखिए केमिकल्स बना के एक फायदा क्या, केमिकल फर्टिलाइजर सब पानी गंदा हो रहा है, ये हो रहा है, केमिकल्स बनाने से अच्छा है कि हम धान बना के बेसन एक अच्छा बना लें, एक रवा अच्छा बना लें, एक शुद्ध आटे का निर्माण कर लें और शुद्ध खाने पीने की चीजों का निर्माण करें तो वो ज्यादा ही हमारे लिए उपयोगी है। हम पेड़ पौधों का ध्यान रखें तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, इन सब चीजों का हमें ज्यादा ध्यान रखना। तो आज हमें क्वालिफिकेशन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना उपयोगी है, क्या पढ़ाना उपयोगी नहीं है। तो बहुत ही लंबी टॉक होती जा रही है, तो आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता इतना सुनने का, लेकिन मैं सुनती हूँ लोगों की बातें, जो मुझे अच्छी लगती है उसको मैं बहुत देर तक सुनती हूँ। तो लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चे बहुत ही भोले होते हैं, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। तो बच्चों का भोलापन, इनोसेंस नहीं खोना चाहिए, बच्चों को खूब खुश रहना चाहिए और बचपन से ही बहुत स्मार्ट हो जाए, चतुर हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। अब देखिए कुछ बच्चे बहुत खुश रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, कितनी रौनक रहती है, कितना अच्छा लगता है। अब जैसे सपोज दैट कि मेरा एक ही बेटा है तो वो घर पे है, अकेले है, मम्मी पापा अलग कमरे में, बच्चा एक ही है। अब 2 संतान है, 2 बच्चे हैं तो थोड़ी रौनक रहती है, बच्चे भी आपस में बात करते हैं। जैसे सपोज मेरा बेटा आनंद था तो वो छोटा था, बाहर जाता था खेलने के लिए, तो मुझे लगा कि घर में उसका छोटा भाई या छोटी बहन होगी तो दोनों बच्चे आपस में खाएंगे पिएंगे बैठेंगे बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा, बच्चों को कंपनी मिल जाए। लेकिन फिर देखिए वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं आपस में लड़ाई करते हैं, तब माँ बाप सोचते हैं बड़ी गलती की, 2 बच्चे हो गए आज इनको। अब दोनों बच्चों के खाने पीने का से देखना, बच्चों के स्कूल का देखना, बच्चों की पढ़ाई, तो 2 बच्चे पालना भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व का कार्य। तो जो माता पिता अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके वही उन्हीं को ही निभाना है। अदरवाइज अब देखिए बच्चे बड़े हो गए, उन पे आपस में लड़ाई है तो लड़ाई हो गई तो देखिए घर परिवार टूट जाता है। जहाँ पे लड़ाई नहीं है तो वहां सब कुछ ठीक ही ठाक रहता है। लेकिन पहले देखिए कितने सारे बच्चे होते थे और आज जो है एक बच्चा पालना मुश्किल हो जा रहा है, किसी के पास समय ही नहीं है। तो हमें देखना है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, हमें चीजों पे ध्यान। अब ये एक यदि फीमेल बाहर जा रही है अर्निंग के लिए तो घर में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है या कह सकते हैं कि कुछ भी आप किसी भी प्रकार का समझ सकते हैं। लेकिन फिर बाद में वो जब लेडी घर पे रहती तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी चीजें देखनी है कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिल रहा है, बच्चे उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बच्चे, या घर वाले इम्पोर्टेंस, एक हाउस वाइफ को घर वाले कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्टली फिर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे भोले भाले बच्चे बहुत होते हैं और मुझे तो लगता है, मैं हमेशा ये कहती थी मैं हमेशा एक बच्चों के जैसे रहना चाहती हूँ, हमेशा मैं बड़ी होना ही नहीं चाहती हूँ। कि जैसे इंसान बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर बहुत ही छल कपट आ जाता है। छल कपट मुझे बचपन से मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मेरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मुझसे काम नहीं होता। जब मैं खुश रहती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। एक डिस्टर्ब माइंड कैन नॉट वर्क। और डिस्टर्बेंस कहाँ से, टर्बुलेंस कहाँ से, गंदगी से टर्बुलेंस आती है, गलत बातों से टर्बुलेंस आती है, गलत बातों से इरिटेशन होती है। सादगी और अच्छे लोगों के साथ जो है वहाँ पर शांत पीसफुल रहता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो हमें पीसफुली रहना है और हमें शांत रहना है और हमेशा हमें एक बच्चे के जैसे रहना है। और भगवान बच्चों को ही पसंद करते हैं और वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और जो कि विष्णु सहस्त्रनाम हम पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं कि चतुर आत्मा, तो हमें चतुर आत्मा नहीं बनना है, हमें एक अच्छी आत्मा बनना है। एक चाइल्डिश नेचर हमारे अंदर होना चाहिए और भगवान ही हमको जो है बड़ा कर देते हैं। तो आप सभी को फिर से चिल्ड्रंस डे पे ढेरों शुभकामनाएं। सभी बच्चे खूब खुश रहें, सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद है मेरा। सारे बच्चे खूब खुश रहें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, एक अच्छा समाज का निर्माण करें, घर हो या बाहर हो।
और घर घर से ही इंसान सीखता है तभी बाहर जाके उस तरह रहता है, और बाहर से जो सीखता है वो घर पे आके अप्लाई कर, सब कुछ रेसिप्रोकल है। तो हमें घर और बाहर दोनों के बारे में सोचना है, एक अच्छे देश, एक अच्छा घर, एक अच्छी दुनिया का निर्माण रहना है। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।